एक गांव के पास एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उनकी कहानी कुछ न्यारी थी। उन्होंने अपने बचपन से ही संन्यास ले लिया था। उन्हें सांसारिक मोह माया को त्याग कर एक सन्यासी जीवन बिताने का संकल्प लिया था और अपना सारा बचपन संन्यास में ही बिताया था। धीरे धीरे करके अब वे लगभग 40-45 साल के थे, लेकिन उनकी कहानी दूर दूर तक ख्यात थी। काफ़ी लोग उनसे दूर दूर से मिलने आते थे और उनकी चर्चाएं बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनकी बुद्धिमानी और सच्चाई के कारण दूर दूर से लोग उनके पास मार्गदर्शन लेने आते थे। उनका एक प्रिय शिष्य था आनंद, जो उनकी हर सीख को बड़े ध्यान से सुनता और उसका पालन भी करता था। एक दिन आनंद ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, दुनिया में इतने लोग धोखा खाते हैं, कई बार हम भी किसी की चालाकी का शिकार हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम कभी धोखा ना खाएं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। आनंद तुरंत तैयार हो गया। गुरुजी ने उन्हें एक थैली दी और कहा, इसमें बहुत मूल्यवान चीजें हैं, इसे लेकर जाओ, किसी बड़े शहर में जाओ और इसे बिना किसी के कहे किसी के हाथ में मत देना। अगर तुम इसे सही सलामत वापस लाने में सफल रहे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कोई तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। आनंद शहर पहुंचा और जैसे ही उसने वहां कदम रखा, बहुत सारे लोग उसके पास आकर पूछने लगे, तुम्हारे पास क्या है? क्या हम देख सकते हैं? लेकिन आनंद ने गुरुजी की बात याद रखी और मना कर दिया। कई लोगों ने उसे लालच दिया तो किसी ने डराने की कोशिश की, लेकिन वह अडिग रहा। कुछ लोगों ने चालाकी से उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, पर वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। एक धूर्त व्यापारी ने उसे चतुराई से समझाने का प्रयास किया, यह थैली बहुत कीमती लगती है, अगर तुम इसे मेरी देखरेख में रख दोगे तो यह सुरक्षित रहेगी। मुझे धन संपत्ति की सुरक्षा का बहुत अनुभव है। लेकिन आनंद ने सोचा, गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। उसने व्यापारी की चालाकी को भांप लिया और मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं इसे स्वयं सुरक्षित रखूंगा। आखिरकार जब वह बिना किसी को थैली दिए वापस लौटा तो गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, देखो आनंद, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया, क्योंकि तुमने अपनी आंखें और कान खुले रखे और मेरी सीख पर भरोसा किया। फिर गुरुजी ने उसे समझाया, अगर तुम जीवन में भी इसी तरह सतर्क रहो, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लो और बिना जांचे परखे किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करो, तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करो, हमेशा अपने पर विश्वास रखो, तो तुम्हें कोई कभी धोखा नहीं दे सकता है। धोखा वही व्यक्ति खाता है जिसे अपनी सीख भूल जाता है, जो कही हुई बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपनी पास की चीज़ों पर भी ध्यान नहीं देता है, वही धोखा खाता है और भावनाओं में बह जाता है। कभी कभी कुछ अपने करीब के लोग, अपने खून के रिश्ते भी व्यक्ति को धोखा दे देते हैं, जिन पर वह अपना समझकर विश्वास कर लेते हैं और वह उसके मौके का फायदा उठा लेते हैं।
अक्सर वही इंसान धोखा खाता है जो बहुत ही जल्दी दूसरे की भावनाओं में बह जाता है। तुम यह सीख हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, ना किसी की बातों पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हें हमेशा यह सीख याद रखनी है कि इस संसार में तुम अकेले आए हो और अकेले ही सभी जाओगे। यहाँ पर लोग हमेशा एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। तुम्हें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है। आनंद को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख उस गुरु जी से मिल गई थी। उसने समझ लिया कि जो सतर्क रहता है और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता है। उसने संकल्प लिया कि आगे से वह हमेशा सतर्क रहेगा और किसी के बहकावे में नहीं आएगा। कभी भी वह कहीं भी किसी की भी बातों में विश्वास नहीं करेगा, चाहे कोई अपना हो या कोई उसका प्रेमी या कोई उसे रास्ते में चलता हुआ इंसान, वो किसी पर विश्वास नहीं करेगा। गुरुजी ने आनंद को समझाया कि इंसान हमेशा लालच में आकर एक दूसरे का अहित कर देता है। उसके बारे में ना सोचते हुए वह सिर्फ अपना भला सोचता है और अपने बारे में सोचता है। दूसरे को कष्ट देना उसे इतना आसान लगता है, उसकी ना परवाह करते हुए, और उसे कष्ट पहुंचा देता है। इंसान को हमेशा सोच और समझकर सतर्क रहकर तभी अपने सामने की बातों में आना चाहिए। कभी भी किसी की बात में नहीं पड़ना चाहिए जिससे वह संसार में धोखा खा सके, चाहे वो किसी सन्यासी के साथ में हो या चाहे कोई वो पारिवारिक में हो या फिर किसी संसारिक वस्तुओं की मोह माया में हो। जब गौतम बुद्ध जी एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे तो उनके साथ भी कई ऐसी छल विद्याएं, ऐसी ईश्वरीय माया उन्हें परखने के लिए आई थीं। अगर वो उस मोह माया के जाल में फंस जाते तो शायद उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। अगर इंसान भावनाओं में बह जाता है तो वह अपने रास्तों से भटक जाता है और धोखे का शिकार बन जाता है। इसीलिए धोखा से बचने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। कहानी कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।